नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, रामेश्वरम में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और साथ ही रामेश्वरम मंदिर के दर्शन आप कैसे करें और यहाँ दर्शन करने के बाद आप रामेश्वरम के किन किन जगहों को घूम सकते हैं। ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको रामेश्वरम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर की। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक और भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी बहुत ही अधिक महत्व है। और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ रामेश्वरम शंख के आकार का द्वीप है जो सदियों पहले भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कट करके ये अलग हो गया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की पूजा इसी स्थान पर की थी, जिससे कि भगवान श्री राम के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप पड़ा। और रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है जो उत्तर दक्षिण में लगभग 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में लगभग 133 मीटर है। और ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका के नावों द्वारा लाया गया था, जो कि दर्शकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है। दोस्तों अब बात करें कि रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने आप कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान रामेश्वरम में कई सारे त्योहार होते हैं, जिनमें सावन, जन्माष्टमी, नवरात्रि और महाशिवरात्रि आदि जैसे कई पर्व होते हैं। लेकिन इन सभी त्योहारों में खास करके महाशिवरात्रि बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कि लगभग 10 दिनों तक चलता है। और साथ ही यहाँ का थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल भी होता है, जो कि रामेश्वरम मंदिर का एक बहुत ही बड़ा लगभग 17 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। और इन सभी त्योहारों के अलावा यहाँ एक और त्योहार मनाया जाता है, जो कि मई जून के महीने में लगभग 10 दिनों तक वसंत उत्सव नामक फेस्टिवल मनाया जाता है और वैशाख को खत्म होता है। इसलिए यदि आप भी मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों को आप देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में रामेश्वरम मंदिर के दर्शन की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों अब बात करें कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप रामेश्वरम ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद रामेश्वरम है, लेकिन यहाँ पंबन ब्रिज का कार्य होने की वजह से जो भी ट्रेनें आती हैं तो वो मंडपम रेलवे स्टेशन पर ही आती हैं, जिससे कि लगभग सभी यात्री रामेश्वरम जाने के लिए मंडपम रेलवे स्टेशन पर ही उतरते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप मंडपम रेलवे स्टेशन के बाहर से रामेश्वरम मंदिर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 100 से 150 रुपए होता है। और इसके साथ ही अगर आपको मंडपम रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप मदुरई जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, वाराणसी और कोच्चि आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट मदुरई जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। और इस जंक्शन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी लगभग 174 किलोमीटर है। और यदि आप रामेश्वरम फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट तमिलनाडु राज्य में स्थित मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अमृतसर, वाराणसी, कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से रामेश्वरम मंदिर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप मदुरई एयरपोर्ट के बाहर से रामेश्वरम मंदिर के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 350 से 400 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2700 से 3000 रुपए तक होता है। और हाँ, यदि आप रामेश्वरम मंदिर बस से जाना चाहते तो इस मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली,
वाराणसी, जयपुर, कोच्चि, चेन्नई, मदुरई और तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट रामेश्वरम मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रामेश्वरम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जा रहे तो रामेश्वरम मंदिर आप बहुत ही आसानी से अपने निजी वाहन द्वारा पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते जगह जगह पर हसीन वादियों को देखते हुए मौज मस्ती करते हुए रामेश्वरम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप रामेश्वरम पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कम बजट में स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रामेश्वरम अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप रामेश्वरम मंदिर के आसपास या फिर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए मंदिर के पास में धर्मशाला लेते तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए होता है, क्योंकि इतने रुपए में आपको स्टे करने के लिए एक अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। और वहीं अगर आप स्टे करने के लिए होटल की बुकिंग करते तो उसका चार्ज लगभग 1000 से 3000 रुपए तक होता है, क्योंकि 1 से 3000 रुपए में स्टे करने के लिए आपको रूम 24 घंटे के लिए काफी अच्छा सा मिल जाएगा, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला ही लें, ताकि आपका ये रामेश्वर यात्रा कंप्लीट हो सके। और इसके साथ ही अगर आप चाहे तो रामेश्वरम में स्टे करने के लिए आप रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए रूम की भी बुकिंग करके स्टे कर सकते हैं। और इन रूमों की बुकिंग आप रामेश्वरम ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.tnhrce.gov.in पर जाके कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि रामेश्वरम में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो रामेश्वरम में रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप जाकर के केवल दोपहर में भोजन कर सकते हैं। और यह लंगर सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक ही चलता है, इसलिए अगर आप यहाँ पर समय से पहुँचते हैं तो भगवान शिव जी का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इसके अलावा यदि आप लंगर में खाना नहीं चाहते तो रामेश्वरम मंदिर के आसपास भोजन करने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप जा करके लगभग 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि रामेश्वरम मंदिर के आप दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही बना है अग्नि तीर्थ, जहाँ पर आपको स्नान करना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी रावण का वध करने आए थे तो उन्होंने अग्नि तीर्थ में स्नान किया था, इसलिए श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन करने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अग्नि तीर्थ पर स्नान करने के बाद आप निकल जाए रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, मंदिर में पहुंच करके आपको मंदिर परिसर में बने 22 कुंडों पर स्नान करना होता है, क्योंकि इन कुंडों का महत्व पौराणिक इतिहास में काफी ज्यादा है। और कहा जाता है कि इन कुंडों में हिंदू धर्म के सभी तीर्थों का जल मौजूद है, इसलिए आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने से पहले इन कुंडों के जल का छिड़काव आप अपने ऊपर जरूर करवा लें। और इन जलों को छिड़कने के लिए वहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं, जो आपसे लगभग जल छिड़कने के लिए 20 से 30 रुपए का चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों, इस सभी कुंडों के जल का छिड़काव करवाने के बाद आप भारत के सबसे लंबे कॉरिडोर गलियारे को घूमते हुए आप पहुंच जाए रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए 2 शिवलिंग देखने को मिलते हैं। पहला वो जो माता सीता द्वारा रेत से निर्मित है, और दूसरा जो हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से उठा करके लाया गया शिवलिंग के दर्शन करने को आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, गर्भगृह में पहुंच करके आप भगवान शिव जी के इन दोनों शिवलिंग के दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर आप निकल जाए मंदिर के गर्भगृह से बाहर। और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 लाइनें लगती हैं, जिनमें आप फ्री, VIP, VVIP के जरिए दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ फ्री वाले लाइन में लग करके दर्शन करना चाहते हैं तो इसमें आपको लगभग 1 से 3-4 घंटे का समय लग सकता है। और वहीं VIP वाले लाइन में लगभग 100 रुपए का टिकट कटा करके थोड़ी जल्दी दर्शन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप VVIP के दर्शन यानी कि शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो लगभग 200 रुपए का टिकट कटा करके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पास में हनुमान जी, माता पार्वती जी और अंबिका माता के दर्शन जरूर करें।
दोस्तों अब बात करें कि आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के बाद और कहां घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहां पर सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित देवताओं में से एक यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित एक लोकप्रिय मंदिर है, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। और भगवान हनुमान जी का यह 5 चेहरों वाला एक मूर्ति अलग अलग देवता का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें भगवान नरसिम्हा, आदि वराह, गरुड़ और हनुमान जी स्वयं है। और साथ ही यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो द्रविड़ और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ कोंडारा राम स्वामी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों वाला यह मंदिर रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। और रामेश्वरम के पर्यटन स्थलों में शामिल इस मंदिर के दर्शन आप जरूर करें। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ एडम ब्रिज भी देख सकते हैं। एडम ब्रिज यह राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट से जोड़ने वाला एडम ब्रिज एक ऐतिहासिक पुल और चूना पत्थर के ढेरों का एक नेटवर्क है, जो भारत के पंबम द्वीप के सिरे धनुषकोटी से शुरू होता है और लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। और भगवान राम के भक्त हनुमान जी की वानर सेना द्वारा बनाया गया यह सेतु रामायण में सेतु बंधन के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही साथ आप यहाँ APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल को भी घूम सकते हैं। रामेश्वरम में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक यह राष्ट्रीय स्मारक भारत के महान नेता और प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में बनवाया गया था, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और यह राष्ट्रीय स्मारक सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और फिर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। यदि आप APJ अब्दुल कलाम के इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस राष्ट्रीय स्मारक को घूमने जरूर जाएं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पंबन ब्रिज भी देख सकते हैं। भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियर चमत्कारों में से एक यह ब्रिज एक रेल पुल है, जो रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। और यह ब्रिज कई फिल्मों का भी मंचन रहा है, जिसमें खासकर शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म शामिल है। और यदि आप रामेश्वरम का एक रोमांचकारी दृश्य और नौकायान का अनुभव लेना चाहते हैं तो पंबन ब्रिज को घूमने जरूर जाएं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ गंधमादन पर्वतम भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। इस पर्वत पर दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के समुदायों की अनेकों प्रतिमाएं विराजमान है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और दक्षिण भारत के प्रमुख भगवानों में से एक यह मंदिर गंधमदन को समर्पित है। और साथ ही 2 मंजिलों के इस मंदिर में भगवान श्री राम के पद चाप है, जो यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है रामेश्वरम में, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे हाउस ऑफ कलाम, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थम, रामेश्वरम शीसोर, वेलुंडी तीर्थम आदि जैसे रामेश्वरम में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में आपको कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो दोस्तों रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप रामेश्वरम को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप रामेश्वरम को घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि रामेश्वरम में आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, यहाँ पे स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, और साथ ही रामेश्वरम आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।